नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव समीक्षा में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। आज हम खास बातचीत करेंगे राज्य महिला उद्यमी परिषद के उपाध्यक्ष विनोद उनियाल जी से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका लाइव समीक्षा में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आपको दी गई है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि राज्य की महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं, कितनी महिलाएं आगे आ रही हैं रोजगार के क्षेत्र में? उद्यमिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जितना भी हम चाहें वो कमी है। इसको हम जितना भी बृहद रूप में बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ सकता है। और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उद्यमिता को लेके वो बहुत बड़ी हैं। इसमें हमारा ये है कि बहनें आगे आएं, उद्यमिता से जुड़े और अपना रोजगार स्वरोजगार से जुड़कर ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारा एक मूल उद्देश्य है कि इस राष्ट्र को हम सशक्त बनाएं और वो महिलाओं के माध्यम से ही बनेगा। और वो उद्यमिता के क्षेत्र में स्वरोजगार को जब अपनाएंगे तो उससे राष्ट्र सशक्त होगा। और इसके लिए बहुत सारी स्कीमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाल रही हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री का ये एक बड़ा विजन है कि यहाँ की महिलाएं सशक्त हों और महिलाएं आगे बढ़ें। मैम, तो क्या कुछ योजनाएं जो है वो अभी तक राज्य में सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बनाई गई हैं? महिलाओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक स्वरोजगार की बहुत बड़ी योजना है और जिसमें हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। एक ट्रेनिंग 1 दिन की होती है, एक 3 हफ्ते की होती है और एक 4 हफ्ते की होती है। तो इसमें हम बहनों को हर जिले में हमारे महाप्रबंधक उद्योगों का कार्यालय है, महाप्रबंधक वहां पर नियुक्त हैं, तो उनके माध्यम से हम बहनों को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए 50 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाती है और उसमें प्रत्येक बहन को 150 रुपया पर डे का देते हैं। और वो क्या करना चाहती हैं उसके बाद वो अपना रोजगार भी खोल सकती हैं। बहुत सारे रोजगार हैं। हमारा तो यहाँ तक मानना है कि जो दवाइयों का रोजगार है वो भी हमारी उद्यमिता से जुड़े, ताकि जड़ी बूटियां, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, उनके माध्यम से भी हमारी बहनें सशक्त बने। और जैसे ये भीमल है और टेमरू है और दूसरा अपना ये किनगोड़ है, बांझ है, बुरांस है, इस तरह के हम लोग इनका उपयोग करके हम बहनों को आगे बढ़ाते हैं और बहनों को सशक्त बनाने के लिए ही हमारी ये योजनाएं आगे काम करती हैं। तो क्या कुछ योजना अभी धरातल पर उतरी हैं? जिस तरह से आपने कहा कि जड़ी बूटियां बनाने में भी महिलाएं आगे आए, तो कुछ योजना उतरी है अभी तक धरातल में? हाँ, धरातल की बहनें तो पहले से ही काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा ये है कि जो योजनाएं सरकार के माध्यम से आती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको धरातल तक ले जाना ये हमारा काम है, क्योंकि हम लोग तो सेतु का काम कर रहे हैं। तो और इस तरह से मैं भी हल्द्वानी, टिहरी, उत्तरकाशी होके आई हूँ, तो काफी बहनें आगे आ रही हैं इसमें। और जैसे अपना ये पंखी हुआ और अंगोरा के वस्त्र हुए, टोपी हुई, खड्ड हुई, तो इनमें बहनें काफी आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लागत कम लगती है। कम लागत में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और यही हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार अपना करके। ठीक है मैम, आपने ट्रेनिंग की बात की है, तो ट्रेनिंग किस तरह से महिलाओं को दी जाती है? क्योंकि उत्तराखंड में कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, सुदूरवर्ती गांव भी हैं, तो प्रत्येक गांव की महिलाएं रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके, योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी हो और ट्रेनिंग वो कर सके, काम सीख पाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? वही एक बात तो सीधी है कि हर जिले में DIC मतलब ये महाप्रबंधक उद्योग का ऑफिस है और एक महाप्रबंधक उद्योग वहां रहते हैं। उनके माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा बहनों का, जो चाहेंगी वो आधार कार्ड उसमें लगेगा, रजिस्ट्रेशन होगा और वो उसमें ट्रेनिंग कर सकती हैं जो वो चाहती हैं। अभी मैं यहाँ गई थी देहरादून में, तो वहां पर बड़े अच्छे खिलौने बना रही थी, 60 महिलाएं थी उसमें।
और हर वर्ग की थी, ये नहीं कि कोई हर वर्ग की महिलाएं थी, तो वो बना रही थी, सीख रही थी। कपड़े, छोटे कपड़े बनाने, बच्चों के झूमर बनाने, ये सब सीख रही थी। तो ये काम, ये जब वो सीख जाती हैं, जब उनका फाइनल होता है, उसके बाद वो अपना उद्योग चला सकती हैं। आपने ऑफिस की बात की है, तो ऑफिस तो एक जगह में होगा, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होगा इस तरह से। लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो गांव अनेक होते हैं और कुछ गांव बहुत दूर होते हैं डिस्ट्रिक्ट से, या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है बहुत दूर होते। तो क्या कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं हो सकती महिलाओं के लिए कि उनके गांव में ही जाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, वहीं से वो काम सीखे, वहीं पर वो सामान बनाए, या फिर कुछ भी चीजें, या फिर मार्केट फिर उपलब्ध की जाए? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। महाप्रबंधक उद्योग हमारा तो एक जगह रहते हैं, लेकिन काम तो सब जगह करते हैं ना। माना चमोली का कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो चमोली तो एक जगह में बहुत दूर दूर, क्योंकि हमारा उत्तराखंड में जो है क्षेत्रफल के आधार पर दूर दूर गांव रहते हैं। तो उस माध्यम से हम जहाँ पर बहनों को सुविधा हो, हम वो भी हम मुहैया कराएंगे। वहाँ अगर कहीं दूर पड़ती हैं तो 15-20 बहनें एक जगह इकट्ठी हो सकती हैं, वो काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे ट्रेनर होते हैं, तो वो ट्रेनर जो होंगे वो ट्रेनिंग देने जाएंगे उन बहनों को। अच्छा। इसलिए पूरा है, ऐसा कोई सिस्टम पूरा हमने ढांचा, बड़ा अच्छा ढांचा है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, आप भी लगातार विजिट करती रहती हैं गांव में, अब निरीक्षण आप के द्वारा किया जाता है, तो अभी तक आपको क्या नजर आया है? क्या महिलाएं इसमें इंटरेस्टेड हैं? और अगर महिलाएं इंटरेस्टेड है, क्या कुछ दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, या फिर किस क्षेत्र में वो सबसे अधिक आगे सामने आ रही हैं? महिलाओं को दिक्कत थोड़ा एक जगह आती है, जब वो बैंक में जाती है। बैंक का, तो बैंक के लिए भी हम बैंकों को ये भी कहते हैं कि बैंकों का थोड़ा सरलीकरण हो जाए। अभी मैं हरिद्वार में गई थी, तो वहां पर बैंक सखी बनी हुई है। जो बहनें आती हैं उनको वो बैंक सखियां बताती हैं कि ऐसा ऐसा काम करो। दूसरा क्या है कि जो जिनकी जो इच्छा है, बहनें हर बहन ये चाहती है कि मैं ये काम करूं, वो काम करूं, तो वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, जो भी वो चाहती है। माना टोकरी बनाना चाहती हैं, माना सेलू का काम करना चाहती हैं, माना कि वो कुछ वो खिलौने जैसे बनाना चाहती हैं, तो वो बना सकती हैं। अभी मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अभी 10-15 दिन पहले हमने कहा एक ऐसी पुस्तिका बनाओ जो एक पुस्तिका के अंदर सारे वो आ जाएं, ताकि बहनों को इधर उधर न जाना पड़े कि उनको क्या करना है, उनको अप्लाई कहाँ करना है, और उनको आवेदन किस तरह से करना है, उनको क्या करना है। तो एक जगह वो अगर आ जाएंगी तो बहनों को भी सुविधा होगी, और वो पुस्तिकाएं बजाय दो चार ले जाके हम एक ही पुस्तिका को ले जा करके बहनों को डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें हम पूरी जानकारी देना चाहेंगे। उसमें कई जगह से मैम ये भी आता है कि महिलाएं काम सीख जाती है, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर लेती हैं, लेकिन मार्केट जो है वो नहीं मिल पाता है। कई जगह मिल भी रहा है, महिलाओं को खुद से मार्केट जो है जनरेट कर रही हैं, लेकिन बहुत से क्षेत्र में ऐसे भी हैं जहां पर सामान तो बना दिया गया है, लेकिन उन्हें मार्केट नहीं मिल पा रही। नहीं, मार्केट, ये दिक्कत आई है एक दो जगह, कहीं तो नहीं आई लेकिन कहीं आई है। लेकिन उसके लिए भी हमने कहा है कि भाई मार्केटिंग की व्यवस्था भी हमारा विभाग करेगा, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विभाग अपने पास ही रोक लेते हैं, ताकि वो जहां पर भी एग्जीबिशन लगती है हम लोगों के, वहां पर उन चीजों को रखें कि भाई ये हमारी बहनों के द्वारा तैयार किया हुआ सामग्री है। अच्छा। इस तरह का, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है विशेष। इसको भी हम करेंगे वैसे आगे कुछ और प्लानिंग चल रही है सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, हालांकि योजनाएं कई हैं, तो आगे कुछ और सोच रही हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का भी इस पर खास फोकस है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो स्वरोजगार में आगे आए। बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इन्हें ये उद्यमिता का वहीं से चला है, और गुजरात की बहनों ने इतना अच्छा इसमें काम किया है कि उन्होंने बहनों को ही धन्यवाद किया है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो बहनों के माध्यम से बना हूं। और इसके माध्यम वही चीज लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर, ये पहला खुला है अभी उद्यमिता का जो ये परिषद खुला है, ये पहली बार ही मेरे को ही दिया है ये। तो मैं ये चाहती हूँ कि बहनें हमारी आगे बढ़े, और छोटी छोटी जानकारियां तो उनको हैं, सब कुछ है, लेकिन एक दिशा उनको ऐसी मिले कि ताकि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थी आज खास बातचीत में महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल जी, जिनसे हमने बातचीत की है और उन्होंने कई योजनाओं के बारे में भी बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं ऐसी चलाई जा रही है जो जिससे कि महिलाएं सशक्त बन सके और स्वरोजगार कर सके। बस जरूरत है कि महिलाएं आगे आए, उन योजनाओं के बारे में जाने और जागरूकता उनके अंदर हो। इसके लिए भी सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, काम सिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसके उनको मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार मदद कर रही है। बस जरूरत है कि राज्य की महिलाएं आगे आए, अपना रोजगार करने के बारे में सोचें और जो रोजगार है न केवल अपने तक सीमित रखें बल्कि अन्य महिलाओं को भी उससे जोड़ें। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।